Good morning, students. I am Dr. Anurag. Today I am going to tell you about the muscular tissue. As you all know that animal tissue is divided into four types. The first one is epithelial. Second one is connective. The third one is muscular, and the fourth one is nervous. We have already studied about the nervous tissue and epithelial tissue. Today I am going to tell about the muscular tissue. So, muscular tissue is made up of muscular cell or muscle cell, which is also known as muscular fiber or muscle fiber. Here, the muscle fiber. This muscle fiber is surrounded by a connective tissue known as endomysium, and they are arranged in a bundle. This bundle is known as fasciculus or fascicle. Which is again surrounded by a kind of connective tissue. And this connective tissue is known as perimysium. Perimysium. Now, this fascicle, various fascicles are arranged in a larger group, and this is called muscle. This muscle is also surrounded by connective tissue, and this connective tissue is known as epimysium. These muscle cells, when assembled together, it forms a bundle of muscle cell known as fascicle, and these fascicles again arranged to form muscle. This muscle cell or muscle fiber is surrounded by a membrane, a connective tissue known as endomysium. This fascicle is also surrounded by a type of connective tissue known as perimysium, and finally each muscle is surrounded by a type of connective tissue known as epimysium. Now I am going to tell about the various types of muscle cells present in our body. So there are this muscle fiber or muscle cell. One is known as striated, other is unstriated, non-striated. The third one is cardiac. So I'm just going to tell about the striated muscles, non-striated muscles, and then cardiac muscles one by one, and then we'll see differences among all these three types of muscle cells. बच्चों आज हम लोग
एनिमल टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। यह एनिमल टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, जिसमें हम लोग नर्वस और एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। यह मस्कुलर टिश्यू मसल सेल्स का बना होता है। यह मसल सेल्स लंबे होते हैं और इसलिए इसको मसल फाइबर कहते हैं। तो मसल सेल और मसल फाइबर जब एक साथ असेंबल्ड होते हैं तो इसके बंडल को, इसके समूह को फैसिकल कहते हैं, और जब बहुत सारे फैसिकल आपस में मिलते हैं तो यह मसल बनता है। फिगर के हिसाब से देखें, यह मसल सेल है, यहां पे डिफरेंट टाइप्स के ये सब मसल सेल हैं, और ये मसल सेल जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो यह एक बड़ा सा बंडल फॉर्म करता है, और इस बंडल को फैसिकल कहते हैं या फैसिकुलम कहते हैं। इसी प्रकार से जब बहुत सारे फैसिकल आपस में मिलते हैं तो एक और बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको मसल कहते हैं। इस तीनों ही लेवल पे एक कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है जो इसको सराउंड करके रखती है। जो मसल सेल होते हैं इसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको वो एंडोमाइसियम कहते हैं। जो फैसिकल होते हैं इसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसको पेरीमाइसियम कहते हैं, और जो मसल होते हैं इसके बाहर में भी एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जिसको इपीमाइसियम कहते हैं। ये इपीमाइसियम हो गया। अब हम लोग को इस मसल सेल में तीन प्रकार के देखने हैं टाइप्स, तीन प्रकार के मसल सेल्स के विषय में पढ़ना है। एक होता है स्ट्रेटेड, दूसरा नॉन स्ट्रेटेड और तीसरा कार्डियक। स्ट्रेटेड मसल ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड। ये सिलेंड्रिकल होता है, यूजुअली अनब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इस एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, सिनसाइटियल। वही प्लांट के केस में इसको सिनोसिटिक कहते हैं। ये जो मसल सेल होते हैं इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये सेल है, इस सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, और इसके बाहर ये जो कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। सेल में न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर जो कवरिंग होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके भीतर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह भी एक सेल है, इलॉन्गेटेड सेल है, इसलिए इसको मसल फाइबर कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म का खास नाम सार्कोप्लाज्म और इसके कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं। This type of tissue is attached with the skeletal system, and that's why it's also known as a skeletal tissue, since it works according to our will, and that's why it's called voluntary muscular tissue. It has light and dark bands, and that's why it's known as striated or a striped muscular tissue, found at the tongue, biceps, triceps, that means the muscles of hand, legs, etc. Now I'm coming to the non-striated muscle, somewhat spindle shaped. It has one elongated nucleus at its center. It has cytoplasm, and this cytoplasm is also known as cytoplasm. Sometimes it's also known as sarcoplasm. It has a covering
दिस कवरिंग इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This cytoplasm possesses so many thread-like structures known as myofibrils. So many thread-like structures known as myofibrils. स्पिंडल सेप्ट होता है, अनब्रांच्ड होता है या यूनिन्यूक्लिएटेड होता है. इट हैज नो लाइट एंड डार्क बैंड्स. यहां पे लाइट और डार्क बैंड्स नहीं पाए जाते हैं. इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म तो कहते हैं, लेकिन इसके कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इसको स्मूथ मसल टिश्यू, इनवॉलेंट्री, चूंकि यह हमारी इच्छा पे काम नहीं करता है, नॉन एस्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्राइप्ड कहते हैं. ये हमारे एलिमेंटरी कनाल में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, जहां पे यह मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे विल के अनुसार काम नहीं करते. तो यह है नॉन एस्ट्रेटेड मसल्स. इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड टाइप के मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक, जो दोनों का मिला जुला रूप होता है. कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. इसके स्ट्रक्चर को देखें, सिलेंड्रिकल होता है और यह ब्रांच्ड होता है, यह यूनिन्यूक्लिएटेड होता है. प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस ऐसे पाए जाएंगे. यहां पे लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं. जिस प्रकार से स्ट्राइप्ड मसल सेल्स में पाए जाते थे, उस प्रकार से यहां पे भी लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाएंगे. इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म और इसके कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं. और यह कार्डियक होता है, यह हार्ट में पाया जाता है. इसके साथ साथ कुछ खास बातें इसके साथ में पाई जाती हैं. वह लैटरल ब्रिज, इसको बोलते हैं लैटरल ब्रिज. इसमें इंटर कैलेटेड डिस्क पाया जाता है. प्रत्येक सेल के पास में, दो सेल के बीच में एक डिस्क पाया जाता है, जिस डिस्क को इंटर कैलेटेड डिस्क कहते हैं. यह सिर्फ मस्कुलर टिश्यू में ये एक खास पहचान होती है कार्डियक टिश्यू की. नॉन एस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक, ये तीन प्रकार के टिश्यूज. इस टिश्यूज में बेसिक क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इसको हम लोग देखें. फर्स्ट, अगर शेप की बात करें तो स्ट्राइप्ड सिलेंड्रिकल होता है, नॉन एस्ट्रिएटेड स्पिंडल सेप्ट होते हैं, जहां पे इसके दोनों एंड्स टैपरिंग होते हैं, और कार्डियक फिर सिलेंड्रिकल होते हैं. सेकेंड, अगर इसके
न्यूक्लियस की बात करें, यानी कि सेल की बात करें, सेल किस प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रेटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, नॉन स्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड और कार्डियक भी यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर कवरिंग की बात करें और साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म एंड कवरिंग की बात करें, तो स्ट्रेटेड में सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोलेमा। बैंड्स की बात करें, लाइट एंड डार्क बैंड्स यहां पे प्रेजेंट होता है, एब्सेंट और प्रेजेंट। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो स्ट्रेटेड मसल सेल्स में काफी हाई ब्लड सप्लाई होता है, नॉन स्ट्रेटेड में स्कैंटी, कमी होती है ब्लड सप्लाई की, कार्डियक में यह हाईली होता है। अगर नर्व सप्लाई की बात करें, नर्व्स जो यहां पे भेजे जाते हैं वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जबकि नॉन स्ट्रेटेड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और यहां पे ब्रेन एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। सेवन, ब्लड सप्लाई, नर्वस सिस्टम, नर्व सप्लाई। यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो यहां पे क्विकली काफी तेजी से यह मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे स्लो और यहां पे रैपिडली। अगर बात करें हम लोग कुछ खास चीज की, जैसे इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, इसके बाद लैटरल बेस, तो ये सब सिर्फ कार्डियक में पाए जाते हैं, स्ट्राइप्ड और नॉन स्ट्राइप्ड में नहीं पाए जाते। सो दिस इज ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कनेक्टिव टिश्यू के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।